प्रतिनिधि हैं, आपने कोई गलत सवाल नहीं रखा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ जी, अगर आपने खेत में आज चना बोया और कल से देखना शुरू किया कि अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, खाद कितना चला गया, पानी कितना चला गया, तो रिजल्ट नहीं आएगा। और बशर्ते वो शायद बीज अंकुरित भी ना हो। तो मैं निवेदन करूंगा, जनता ने 5 साल के लिए मत दिया है, विश्वास किया है। जी, चाहे अपोजिशन मुझे कहे कि मैंने एक ख्वाब दिखाया है, ख्वाब नहीं दिखाया है, हकीकत हुआ है। तो मैं समझता हूँ जनता से प्रार्थना इतना ही करूँगा कि आप भरोसा आपने रखा है जी। तो आप कुछ दिन भरोसा रखें, अच्छे दिन भी आएंगे और पूरी दुनिया में जो आपने विश्वास रखा है, भारत अपना एक स्थान भी बनाएगा। जिन सपनों की ये बात कर रहे हैं, हम इस पर फिर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द। मैं धन्यवाद दूंगा प्रगति मीडिया के पूरे टीम को, निनालसु रंजन जी को, कि ये प्रगति के उन ऊंचाइयों पर जाए जिसको लोग कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। प्रगति वहाँ तक पहुँचे, यही मेरी कामना है। प्रगति मीडिया प्रोडक्शन हाउस को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो ये पहल की है, प्रयास किया है कि पब्लिक को बुला करके उनसे इंटरेक्शन कराया जाए, उनकी भावनाओं और समस्याओं से जो पदाधिकारी हैं अथवा जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया जाए और उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद भी है कि यह पहल सफल हो। न धूल न धुआं न आग न विस्फोट, फिर भी कंपन, यानी नीलांशु रंजन। सिर्फ सच में आप मिलेंगे नीलांशु रंजन से, उनके एक खास प्रोग्राम के साथ, प्रगति मीडिया की एक नई पेशकश। मेरी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपने जो कहा मैं ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन जो फ्रेट भाड़ा जो बढ़ता है उसमें लगातार क्या होता है कि जितनी भी खाद्य सामग्री है उनकी कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है। तो अब जो है जनता को कहीं ना कहीं लगने लगा कि एक महीना जो मतलब सरकार को आई हुई आवाम के हित में कोई काम तो नहीं हुआ, लेकिन भाड़ा जरूर बढ़ गया, कीमतें जरूर बढ़ गई। और जहाँ तक यूपीए गवर्नमेंट पे ये सवाल उठाया जाता था कि जमाखोरों पर कोई लगाम नहीं है, आज फिर वही बात आ रही है कि जमाखोर जो है वही प्याज जो है वो फिर से स्टॉक करने लग गए हैं। मैं इस पर आपका डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा जी, कि कहाँ कहाँ ब्रेक इवन है, लेकिन इतना भरोसा आपको दिलाते हैं जनता के दर्द को भी समझते हुए, क्योंकि मैं भी एक जनता भी हूँ, अगर प्रतिनिधि हूँ तो यानी जनता का प्रतिनिधि हूँ। जन भावनाओं के अनुरूप हम खड़े उतरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और यही मैं केवल निवेदन करूंगा आपके माध्यम से जी, राज्य की जनता से, देश की जनता से, कि आपको थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर हुई है, आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, लेकिन आप भरोसा रखें। नियत और नीति दो शब्द बड़े माकूल हैं। नीतियाँ तो वही होती है जो सन 47 में हमने लिया और 51 में हमने बनाया जी। लेकिन नियत साफ होता है कोई तो वो दिखने लगता है, तो मेरी नियत भी दिखेगा और नीतियाँ आप भी मतलब आप भरोसा दे रहे हैं कि मतलब शाइनिंग इंडिया वाला हाल नहीं होगा? शाइनिंग इंडिया भी न था और शायद मुझे लोगों के बीच जाने में 2004 में जी, उसके रास्ते हम समझाने में सफल नहीं हुए। नहीं तो आज भी मैं खुश नसीब हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन चीज़ों को बढ़ाया था, जी, जी, चाहे कोलेट्रल रोड हो, गोल्डन, ये हम देश को 4 भागों से जोड़ने का,
चाहे संचार के माध्यम, कई चीजें थी जिसका पे तो खैर बहुत बहस हो सकती थी, बहस, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उस समय भी लगता है कि हम कहीं न कहीं देश के लोगों को भरोसा दिलाने में कहीं न कहीं चूक हुई, और इससे आगे कुछ, क्योंकि ऑडियंस गैलरी से सवाल के लोग आ रहे हैं। हाँ, नमस्कार सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों ने ये दिखाया है कि जदयू के अंदर क्या चल रहा है, तो सर जब मोदी सरकार आने वाली थी तो उनका ये नारा था कि मोदी सरकार को लाइए, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आखिर कब आने वाले हैं, ये हमारी जनता